everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the benzyne intermediate. ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है. इससे पहले मैंने कार्बोकटायन कार्बोनाइन इंटरमीडिएट कंप्लीट कर दिया है. उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो. बेंजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है. एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. पहले हम इस इंटरमीडिएट को समझेंगे कैसे ये फॉर्म होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये वाली कुछ रिएक्शंस. Then we will also discuss about something that is addition elimination mechanism, right? So start करते हैं with benzyne intermediate. ये होता क्या है? तो हम सबको organic as a organic student we know this is benzene, right? ये होता है benzene. Fine. अब ऐसा कुछ इसको हम बोलते हैं बेंजाइन. ऐसे होता है जब हम Y and E लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. ये होता है इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ अनस्टेबल स्पीशीज. ये अनस्टेबल होते हैं, कुछ टाइम बनते हैं फिर भी चेंज हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है ये अनस्टेबल क्यों है. उससे पहले अनस्टेबल क्यों है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं है. क्योंकि हमें पता है ये बेंजीन तो एरोमेटिक है. अब इसका भी हमें पता होना चाहिए ये जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है. एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस होती हैं. पहले क्या कंडीशन होती है कि प्लेनर सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, सारे प्लेन में होने चाहिए. तो इसमें जो है वो सारे जो है वो प्लेन में तो है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp और sp है, प्लेन में है. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ प्लेनर है. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन होती है हक्कल रूल, जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है. हक्कल रूल के अकॉर्डिंगली मतलब जो किसी भी सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए. 4n+ और n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट. लेट्स काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम. कितने हैं? 2, 4, 6 आ गए. अब आप बोलोगे मैम आप तो ये वाला कैलकुलेट ही नहीं कर रहे. द रीजन भी ये वाला क्यों नहीं हम कैलकुलेट कर रहे, इसका रीजन है क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? हक्कल पाई बॉन्ड नहीं है. रीजन बीइंग जो ये पाई बॉन्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. अगर ये सिस्टम पूरा प्लेन में है, अगर ऐसे प्लेन में है तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, जो कि इस सिस्टम में नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा. इसकी कंजुगेशन ये प्रॉपर जो है वो सिस्टम कंजुगेशन में जा रहा है, तो ये इसकी कंजुगेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा. तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो हक्कल पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. और हमारे पास 6 है और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1, राइट. n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है. एंड अगेन ये कंजुगेशन को भी फॉलो कर रहा है. पूरा कंजुगेट सिस्टम है क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, जो इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इजीली ये कंजुगेशन में जा सकता है. मतलब ये कंजुगेशन भी जा रहा है. ओके, तो कंजुगेशन भी जा रहा है, प्लेनर भी है, हक्कल रूल भी फॉलो करता है. इससे क्या पता चलता है? ये क्या है? एरोमेटिक सिस्टम हुआ. ओके, हम बोल रहे हैं कि ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो हमने एरोमेटिक सिस्टम बना दिया. फिर इसको ये क्या है? मतलब एरोमेटिक तो हम पढ़ते आए हैं कि अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है मतलब वो काफी स्टेबल है. अगर ये एरोमेटिक है फिर भी अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? इसका आंसर ये है, इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन है ये ट्रिपल बॉन्ड. अच्छा, यही तो मतलब इसको अलग बनाता है बेंजीन से, और यही इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन है. क्यों है ये रीजन? देख लेते हैं. जो C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ये लीनियर होता है ना. इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है 180 डिग्री का. अब ये जो है वो क्या है?
है बेंट हो चुका है, जिसकी वजह से इस सिस्टम में काफी ज्यादा क्या आ गई है, स्टेन आ गई है। ठीक है, ये क्या है, बेंड होने की वजह से सिस्टम में काफी स्टेन आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है काफी अनस्टेबल हो जाता है। ऑल्दो ये एरोमेटिक है, फिर भी ये इतना स्टेबल है ड्यू टू द स्टेन कि ऐसे रहना ही नहीं चाहता। ठीक है, थोड़ी देर बनता है, फिर ये आगे इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हम इनको बेंजाइन इंटरमीडिएट को बना कैसे सकते हैं, कौन सी कैसे ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, राइट। सो सबसे पहले तो हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, कुछ देखेंगे कुछ चीजों में जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आता है, यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम, यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें जो है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। कैसे बनेगा, ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, जिसकी वजह से ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव चार्ज, इसको मैं ना ऐसे लिख रही हूँ, राइट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, राइट। और हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, राइट। एक इसका ये तरीका होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने का। रिएक्शंस में कई बार ऐसे लिखा होता है, आगे फर्दर रिएक्शन करवाई होती है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें जो है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये काफी कॉमन रिएक्शन है। एक मिनट, ओके। अब इसमें हम डालेंगे NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, NH2 भी है और ये हम डाल रहे हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HNO2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन है। तो ये NH2 किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, N2 पॉजिटिव में, राइट। और यहाँ पे है COH। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, हीट। और हीट में क्या हो सकती है, डीकार्बोक्सिलेशन, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो रहा हो। तो अगर हमने यहाँ पे हीट डाला, पहले हम इसमें NaOH डालेंगे, राइट। NaOH डालने से क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो निकल जाएगा, राइट। क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। यहाँ पे हमने डाला Na2 पॉजिटिव, यहाँ पे आया CO नेगेटिव। उसके बाद हम डालेंगे, उसके बाद हमने इस सिस्टम को क्या करवाया, हीट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वी हैव टू सी वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। अगर स्टेबल है तो वो डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है। इस पे भी मैंने डीकार्बोक्सिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे N2 पॉजिटिव है, अब क्या होगा, ये N2 पॉजिटिव तो नाइट्रोजन की फॉर्म में निकलना चाहता है ना, ये N2 पॉजिटिव ऐसे है ना, ये नाइट्रोजन कोई भी सिस्टम की गैस जो है वो हमेशा रिलीज होना चाहती है। द रीजन इज, अब जब ये गैस रिलीज होगी तो सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है वो मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, यहाँ से N2 गैस निकल गई, तो वी कैन राइट हियर, यहाँ से N2 गया और यहाँ पे हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया, राइट। क्या बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे बन सकता है। थर्ड रिएक्शन हो गया ना, दो तो हमने ऑलरेडी देख लिए कि कैसे बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमने यहाँ पे H2 लगाया, H2 मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि N2 बनने की, वो भी गैस है। उसके बाद SO2 गैस बनने की भी पॉसिबिलिटी है। जब भी गैस बनने की पॉसिबिलिटी हो किसी भी प्रोडक्ट में, तो कोशिश करो हमने बनाना है, क्योंकि उससे जो रिएक्शन की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने की वजह से स्पॉन्टेनिटी आती है।
तो अब क्या होगा, इसको मैं फिर से दूसरे तरीके से लिख रही हूँ ताकि इजी हो समझना। देखो यहां से इधर को जाएगा, ठीक है, और यहां से इधर को जाएगा। अब ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और सेम इधर को जाएगा। तो ये जो SO2 है वो निकल जाएगा, यहां से SO2 निकला प्लस N2 निकला, और पीछे ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, जो कि होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट जो है वो है, हमने ये रिंग है और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है। फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे ये क्या पॉसिबल है, क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, CO, ठीक है, सेम वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहां से 2 CO के मॉलिक्यूल चले जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे हम बना सकते हैं। तो आपको मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में कैसा भी आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो आप इजिली, कई बार तो ऐसे भी पूछ लेते हैं गेट में कि इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, राइट, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जब उसके इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन ही मुश्किल होता है, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिलिका है, CH3 है और CH3 है, यहाँ पे है फ्लोरीन, नहीं यहाँ पे है कुछ अच्छा लिविंग ग्रुप, टूसाइल। टूसाइल इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, टूसाइल हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये काफी अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। अब हमने यहाँ पे डाला ये कुछ डाला फ्लोरीन, उसके बाद है ये वाला रिएजेंट डाला, फाइन। अब इसमें जो होता है वो क्या है, ब्यूटाइल 4 नाइट्रोजन पॉजिटिव है, फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। अब ये कहां पे अटैक करेगा, फ्लोरीन नेगेटिव है, सिलिका के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फ्लोरीन इसके साथ जाके अटैच हो सकता है, फाइन, फ्लोरीन जो है वो अटैच करवा दिया हमने। अब सिलिका के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड, इसको फिर से मैं दूसरे तरीके से बना रही हूं, ध्यान से देखना, सिलिका चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, क्योंकि सिलिका के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होंगे और ऑटोसाइल निकल जाएगा, ठीक है। ऑटोसाइल इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास जो बनेगा वो एंड में क्या बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि हम बेंजाइन इंटरमीडिएट कौन कौन से रिएक्शन से जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस जो कि बेंजाइन इंटरमीडिएट जाता है। सो बेंजाइन तो बन गया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेंजाइन जो है वो काफी अनस्टेबल है। सबसे पहले जो बेंजाइन में रिएक्शन है, अगर उसके पास कोई रिएजेंट नहीं है तो वो होता है डाइमराइजेशन। डाइमर की फॉर्मेशन भी हो जाती है। कैसे, यहां पे बेंजाइन है और ये दूसरा बेंजाइन आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और क्या बन जाता है, एक डाइमर। ओके, डाइमराइजेशन भी हो जाती है इन केस ऑफ बेंजाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो बेंजाइन बन गया, बेंजाइन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्या जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, नेगेटिव चार्ज है और कोई भी जैसे H पॉजिटिव कुछ भी आके लग जाता है, फाइन।
ऐसे होती है रिएक्शन इन केस ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम रिएक्शन बचपन में भी पढ़ते आए हैं, मतलब हम अपनी बीएससी वगैरह में भी पढ़ते हैं, वो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। उसमें भी क्या बनता था, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता था। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है ना, आई थिंक सभी ने पढ़ी होती है, लेकिन उस टाइम हमें प्रॉपर्ली समझ नहीं आता। तो इस रिएक्शन के जो है वो काफी बार पूछा जाता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्या है, एग्जांपल है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म का। हमने लिया रेक्टेंट, सारी एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। सो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल जो है वो पूछते हैं। सो छोड़ के नहीं जाना बेंजाइन इंटरमीडिएट को। ओके, सो NaNH2 ये क्या है, ये होता है बेस। क्या है, बेस। और ये ऐसा वैसा बेस नहीं है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसका काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को निकालना। तो हमने यहाँ पे देखना शुरू किया कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H कौन सा है। इसको मैं नीचे बना रही हूं। अगर मैं यहां से H निकाल दूं, H पॉजिटिव टेकन बाय NH2। जब यहां से मैंने इसको H पॉजिटिव को निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज बन गया। और यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। अगर ऐसा कुछ हो तो हमें पता है अगर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ लिविंग ग्रुप है तो क्या बन सकता है, बेंजाइन बन सकता है। तो क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। फाइन, बेंजाइन बना दिया हमने। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ऐसा क्यों बोला जाता है, पहले ये NaNH2 क्या एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या निकाल रहा है, H पॉजिटिव निकाल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एलिमिनेशन कर रहा है। अब क्या होगा, एडिशन। तो सेम नाउ NH2 नेगेटिव, दिस विल एक्ट एज क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहले ये NH2 नेगेटिव, NH2 इज एक्टिंग एज ए बेस, नाउ दिस NH2 इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब क्या होगा, ये NH2 यहाँ पे OMe भी लगा हुआ है, इसको नहीं भूलना। ओके, अब अगर तो अकेला ये बेंजाइन होता तो हमें तो कोई इश्यू नहीं होना था, चाहे यहाँ NH2 लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। अब क्वेश्चन आता है, ये NH2 कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, इसको कैसे देखते हैं। अब जो NH2 है वो अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम बेंजाइन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम देखेंगे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वी विल कंसीडर। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही हम इसमें कंसीडर करेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको ना दोनों की तरफ रिएक्शन करके दिखाती हूँ, दोनों NH2 दोनों पोजीशंस पे लगा के दिखाती हूँ और बताऊंगी कैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। अब मैंने यहाँ पे किया, एक बार मैं NH2 OMe है, यहाँ पे NH2 लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ अगर NH2 लगाया, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। एंड सेकेंड केस कैन बी पॉसिबल, सेकेंड केस जो पॉसिबल है वो है कि मैंने यहाँ पे OMe लगाया। ठीक है, अब जो NH2 आएगा, राइट, अब जो NH2 आएगा यहाँ, अब मैंने NH2 को यहाँ लगाया। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ पे आएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और NH2 यहाँ पे लगेगा। मैंने क्या बोला है कि बेंजाइन के केस में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर। इसका क्या मतलब है कि OMe का जो हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला क्या ज्यादा स्टेबल है, उसको हम क्या देखेंगे, सिर्फ
इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। किसका? OMe का। अब जो OMe का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस जो है OMe के बिल्कुल पास है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज OMe से काफी दूर है तो वो खींच नहीं पाएगा, राइट। वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर मेसोमेरिक इफेक्ट, वी आर ओनली कंसिडरिंग हियर इंडक्टिव इफेक्ट। सो OMe जो है वो अपना नेगेटिव चार्ज -I इफेक्ट लगाएगा, पर यहाँ पे इतना इफेक्टिवली नहीं लगा पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज काफी दूर हो गया है। यहाँ पे अच्छे से लगा पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज OMe के बिल्कुल पास है, -I इफेक्ट। जितना कम सिस्टम पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, जितना कम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होएगा उतना ज्यादा स्टेबल होएगा। मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस सिस्टम, राइट। अब मतलब जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बनेगा, जिसमें NH2 यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा, राइट। अब कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे हम ये वाले 2 केस देखेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करना होता है और कुछ नहीं करना होता, राइट। ये वाले केस क्यों थोड़े से अलग हो गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने थोड़े अलग से क्वेश्चन दिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क मान लेना, स्टार मार्क कर लेना, जो 2nd नंबर वाला क्वेश्चन है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमने OH लगाया, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगाया जो कि NaNH2 के साथ अटैच है, उसके बाद लिक्विड अमोनिया, राइट। अब NaNH2 क्या है, बेस है। सो हम पहले क्या हम निकालते थे कि जो भी हेलोजन के साथ वाला कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होगा वो एसिडिक होता है, राइट। बट अब हम देखेंगे ये वाले ग्रुप में OH का जो H है वो भी क्या है, एसिडिक है। फिनोल ग्रुप का जो भी ये वाला जो H होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या होता है कि अब जो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा O नेगेटिव, अब ये कंजुगेशन में जाएगा, रिंग में क्या जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा, जिससे ये काफी स्टेबल होता है। और ये इसलिए ये वाला जो H है वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो मतलब ये वाला जो H है वो तो एसिडिक है, मतलब ये तो निकलेगा, इसको हमने निकाल दिया, राइट। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका इक्विवेलेंट तो डाला नहीं होगा, तो ये यहां से भी H निकाल देगा, पर पहले उसमें से ही H को निकालेगा, राइट। अब इसने यहां से भी H जो है वो निकाल दिया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ब्रोमीन जो है वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो कैसे बनेगा हमारे पास, एंड में बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट तो बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हमने डिसाइड करना है, अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, NH2 नेगेटिव, वो कहां पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा। मैं आपको दोनों केस करके दिखाती हूँ। O नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अगर मैं इसको पैरा पोजीशन पे अटैक करवाती हूँ तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोलोगे कि ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन के पास है तो इसको नेगेटिव चार्ज को और कम करेगा, तो अटैक तो ऐसे होना चाहिए, मतलब NH2 तो पैरा पोजीशन पे आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। इसको बड़ा सा क्रॉस लगा लेना अपनी नोटबुक पे कि आपको याद रहे कि इस वाले फैक्टर में हमें कंसिडर करनी है एक और चीज, क्योंकि पहले जब हमने क्वेश्चन में देखा था तब OMe था, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था इस वाले ग्रुप में। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, राइट। इस नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा आपस में दूर रहना चाहते हैं। सिमिलर चार्जेस
जो है वो हमेशा आपस में दूर रहना चाहते हैं। ऑलवेज वांट टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है। तो इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो है वो H ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव जो है वो H ले लेगा इमोनिया से, और यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखना है कि हमें नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनको ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके, कि आप कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। फाइन, उसके बाद हमने डाला टर्शरी बुटाइल लिथियम। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से ये क्या करेगा, यहां से H को निकालेगा, राइट। H को निकाला, उसके बाद सबसे पहले ये H निकालने से पहले यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होएगा। मतलब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जगह पे क्या होगा, लिथियम। ठीक है, ट्रांसमेटलेशन बोलते हैं इसको। क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन। यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो चेंज, लिथियम यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमीन वहां पे चला जाएगा। इसका रीजन क्या होता है, देखो, अगर ऐसा है टर्शरी बुटाइल, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर लिथियम आ जाता है, ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज बुटाइल पे ज्यादा स्टेबल है, बुटाइल मतलब ऐसे कुछ होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है और यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो मैंने आपको कार्बो 9 में बताया था, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो। कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है, नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू sp3। इसलिए क्या हो जाता है, ट्रांसमेटलेशन हो जाती है और ब्रोमीन की जगह आ जाता है लिथियम। क्या आ जाता है, लिथियम, राइट। अब ये भी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, और ये तो बेस तो है ही, ये हाइड्रोजन तो इसने निकालना ही है। ठीक है, उससे क्या होगा, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि मैं यहाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे हमारा हेलोजन तो लगा हुआ ही है, नाइट्रोजन और यहाँ पे लिथियम। तो लिथियम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो भी लिथियम के साथ अटैच होएगा कार्बन, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और फ्लोरीन जो है वो निकल रहा है। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था, अगेन मैं आपको दोनों केस बना के दिखा रही हूँ कि अगर मान लो ये यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे। ये अगर मान लो इसने यहाँ अटैक किया, अब ये नेगेटिव कहाँ आएगा, ये वाले कार्बन पे, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इन द सेकेंड केस क्या पॉसिबल है कि ये यहाँ पे अटैक ना करके कहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट, ऐसा कुछ बनेगा।
अब जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नाइट्रोजन जो उसको न्यूट्रलाइज मतलब उसका नेगेटिव चार्ज को कम नहीं कर पा रही क्योंकि वो दूर है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये नाइट्रोजन के पास है, तो इसको बड़े इजिली ये क्या कर सकती है, इसके जो नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है उसको कम कर सकती है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा ना कि ये बनेगा। इसका रीजन क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, फ्यूज सिस्टम, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या बन रहा है, ब्रिज्ड सिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है, ब्रिज्ड सिस्टम। ब्रिज सिस्टम क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर ऐसा कुछ हो, ये क्या है, ब्रिज्ड सिस्टम है, ठीक है, कार्बन बार से सेम इसका भी ये क्या बन रहा है, ब्रिज्ड सिस्टम बन रहा है। तो ब्रिज सिस्टम ये क्या है, फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड। तो फ्यूज सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ब्रिज्ड सिस्टम, ठीक है। फ्यूज सिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है ब्रिज सिस्टम से, इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है वो बनेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एच आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की जगह पे, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे जिसमें हमें अलग से कुछ फैक्टर जो है वो कंसिडर करना पड़ता है, अदरवाइज तो इंडक्टिव इफेक्ट ही हमें देखना होता है, राइट। नेक्स्ट है बेंजाइन जो है वो कौन कौन सी, अब ये वाली जो रिएक्शन है ये वाली देखेंगे, इसमें जो बेंजाइन है वो कौन सी रिएक्शन जा रहा है, डील-ज़ाइडर रिएक्शन। डील-ज़ाइडर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम पेरिसाइक्लिंग में पढ़ते हो। अगर आप इस डील-ज़ाइडर रिएक्शन के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हो। अब ये वाला जो है, ये वाला जो है बेंजाइन है, ये जाता है डील-ज़ाइडर रिएक्शन में, और वी कैन से डील-ज़ाइडर रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ साइक्लो एडिशन। ये आता है 4+2 साइक्लो एडिशन। ये डबल बॉन्ड, ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों, ये 2 पाई, इसको 2 पाई इसका, और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है विच इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका ये एक पाई बॉन्ड विच इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको बोलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, तो इसमें ये जो एक्ट करता है डाइन समझते हो, दो डबल बॉन्ड, और ये एक्ट करता है डाइनोफाइल। फाइन, कैसे होगी रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में होगी, इसमें ये इधर को बॉन्ड बनाए, सॉरी ये वाला इधर को बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, और ये यहाँ, और ये इधर को बॉन्ड बनाएगा। तो मैं आपको नंबरिंग करके दिखाती हूँ कैसे होगा। इसको मैंने दे दिया 1, इसको 2, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है इसको 3, 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। ये वाली बेंजीन रिंग को मैंने एज सच रहने दिया, जो बेंजीन का 1 है और 2, ये देखो ध्यान से, जो बेंजीन का 1 है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 के साथ, और जो 2 है वो किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ। 5, 3 जो कि अटैच्ड है किसके साथ, 5 के साथ, 5 किसके साथ अटैच है, 6 के साथ, और ये 6 जो है वो आगे किसके साथ अटैच है, 4 के साथ, ठीक है। अब 3 और 4 किसके साथ अटैच है, 7 के साथ, जो कि क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो बेंजाइन है वो डील-ज़ाइडर रिएक्शन भी जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक आपको मैं होमवर्क में दूंगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैं बेंजाइन पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के, गेट के और IIT जैम के डिस्कस करूंगी, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें आपको
ये बेंजाइन प्लस इसके साथ एडिशन करवानी है। ठीक है, ये वाला क्या है, होमवर्क है, जिसको मैं आगे वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आपको समझाने की जरूरत है। इसको मैं रिएक्शन करवा रही हूं इसके साथ, ऐसे ही कंपाउंड है। इसमें भी क्या होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन होगी। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आई एम गोइंग टू गिव देम नंबरिंग। ये जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है इसको 1 और 2, बीच में 3 और 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब बेंजीन को एज सच बना लूं, राइट। जो बेंजीन का 1 2 है, इसको मैं 1 2 दे रही हूँ, वो किसके साथ अटैच है, 1 के साथ। देन इधर किसके साथ अटैच है, 2 के साथ, राइट। 2 किसके साथ अटैच है, 3 के साथ, एंड 1 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। और 4 और 3 का आपस में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। अब फाइन, ये तो हो गया। अब 2 और 1 देखो, और 5 और 6 के साथ भी अटैच है। तो 2 है वो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन, जो कि 5 नंबर है। ठीक है, जो 5 है वो क्या है, किसके साथ अटैच है, 6 के साथ, विच इज अगेन अटैच टू 1। ठीक है, ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई पॉसिबिलिटी हो कि मतलब CO2 गैस रिलीज हो सकती है या अमोनिया रिलीज हो सकता है, तो ऑलवेज वो होगा। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड है, क्या ये CO2 यहाँ से रिलीज नहीं हो सकती? ऐसे रिएक्शन को हम रेट्रो डीजैल्टो रिएक्शन भी होते हैं, जो आगे जो उसका प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। अब इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कैसे यहाँ से CO2 निकलेगी। ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये वाले कार्बन का और ऑक्सीजन का कैसे बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बना होगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक उसका होगा, राइट। सेम, ये नंबरिंग हटा लूं। सेम अगर ये CO का जो बॉन्ड है इसके साथ बना हुआ है, ये भी कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, राइट, ऐसे होगा। अब क्या होगा, हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा कुछ आ गया, ये दोनों आपस में, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, CO2, राइट। ये तो हमें पता लग गया कि CO2 जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, ये पता लग गया ना, सिंपल था, CO2 बाहर निकल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास ऐसा नेप्थलीन सिस्टम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आपको मैं क्यों समझा रही हूँ, तो आपको आइडिया लगे कि ये कैसे बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो लास्ट चीज रह गई है वो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा, वो देखना है। उस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हो, यहाँ पे मैंने क्लोरीन दिया है और यहाँ पे KOH दिया है, क्या इस रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा? क्लोरीन है और KOH है, क्या बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा? मान लो और टेम्परेचर दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर ये रिएक्शन, तो इस केस में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इस रिएक्शन में। मैंने आपको बताया था जो बेंजाइन है वो कैसी रिएक्शन जाता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, है ना।
तो इसमें जो रिएक्शन फॉलो होगी, जो इसका प्रोडक्ट है वो पता क्या बनेगा, ऐसे। और इसमें जो इंटरमीडिएट है वो पता क्या बन रहा है, कार्बोनाइल। क्या बन रहा है, कार्बोनाइल। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो होता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब इसमें ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जो KOH है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो यहां से H निकाल रहे, क्योंकि ये वाला जो H है वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। NaNH2 निकाल लेता था, बुटाइल लिथियम निकाल लेता था, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस थे। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि ये यहाँ से H निकाल रहे। तो इस रिएक्शन में, और अगर मान लो मैंने तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिख दिया 200 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन और KOH डाल दूं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों नहीं हो रही है रिएक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे हम आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये काइंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो बेंजीन है वो कौन सी रिएक्शन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर अटैक नहीं हो पाता। अब ये वाली मैकेनिज्म कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लोरीन डाला और मैंने आपको इसका नाम ही बताया है, ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट। क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हमें इसमें हमने डाला मान लो KOH डाला, राइट। अब जो OH नेगेटिव है, अब यहाँ पे हमने OH डाला, राइट, क्लोरीन है, एडिशन होगी OH की, यहाँ हो गया ऐड, OH नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तभी तो मैंने बोला था यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बोनाइल, राइट। क्या बन रहा है, कार्बोनाइल। पहले इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा OH, राइट। तो क्या बन रहा है, कार्बोनाइल। अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, यहां से क्लोरीन जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुआ OH का, फिर उसके बाद जो क्लोरीन है वो क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, इवन दैट कैन टेक प्लेस इन रूम टेम्परेचर। अगर यहाँ पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूंगी तो ये काफी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में ये क्या है कि जो लिविंग ग्रुप है वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, अच्छा होना चाहिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वो कौन सा क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप हाइलाइट हैलोजन होना चाहिए, कोई भी, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो क्या है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि या तो OH हो, जैसे कि KOH था, या हो NH2 ग्रुप हो, ठीक है। ऐसे कुछ अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही जो है वो अटैक कर रहा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, जो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा उतना ही जो रेट है वो फास्ट होएगा, ठीक है, ऐसी रिएक्शन पे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में, राइट।
So this is all about today's videos. I hope you like this video and thank you so much for watching.